एग्ज़ाम टाइम में ये दो प्रॉब्लम हर स्टूडेंट फेस करता है। वो प्रॉब्लम क्या है? मोर सिलेबस एंड लेस टाइम, यानी कि इतना सारा सिलेबस और इतना कम समय, आखिर कैसे करें। और नंबर 2, याद नहीं रह पाता, यानी कि इतनी सारी बुक्स, इतना सारा सिलेबस आखिर किस टेक्निक से पढ़े कि पूरा दिमाग में छप जाए। तो आज की ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जिनके बोर्ड एग्ज़ाम या तो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले। और जो ये एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने एग्ज़ाम टाइम में बहुत फोकस से पढ़ाई करी और वो बहुत अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्ज़ाम पास कर गए। यहाँ तक कि कुछ तो 80 से 90% मार्क्स तक गेन कर गए। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी, जिसके कारण वो बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए और टॉपर नहीं बन पाए। देखो, यहाँ मैं आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ, जिनको अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया ना, तो आप आराम से बहुत कम समय में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। बट मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप मेहनत करने को तैयार हो? देखो, मुझे नहीं पता आपके एग्ज़ाम में कितने दिन बाकी है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितने भी हो। क्या आप इस कम समय में भी पूरी तरह मोटिवेटेड होकर मेहनत करने को तैयार हो? येस या नो बताओ। अगर येस तो कमेंट में लिख दो आई विल वर्क हार्ड। अब बात करते हैं उन 2 स्टेप्स के बारे में। स्टेप नंबर 1, रीड लेस। अब ये रीड लेस क्या है, इसको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारा कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और तुम अपने दोस्त को कॉल लगाते हो और पूछते हो कि यार कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मैं कौन सा लेक्चर या फिर किस बुक से पढूं? और वो बताता है भाई यूट्यूब पर इन सर की वीडियो देख ले और ये बुक ले आ जो मैंने भी खरीदी है, पेपर इसी से बनता है। तो तुम उस बुक को खरीद कर उससे पढ़ने लग जाते हो और फिर 1 घंटे बाद तुम अपने दूसरे दोस्त को कॉल लगाते हो और उसको बोलते हो कि यार मेरा कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ। तो वो बोलता है कि यार ये बुक तो बेकार है, एक काम कर तू ये वाली बुक ले आ, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। और तुम दौड़े दौड़े जाते हो और मार्केट से वो बुक भी खरीद कर ले आते हो। क्यों? यही करते हो ना तुम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तुम इतनी सारी बुक्स ले आते हो, इतने सारे रिसोर्सेज ले आते हो कि जिनको पढ़ पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम खुद सोचो, इतने कम समय में इतने सारे रिसोर्सेज से पढ़ना क्या पॉसिबल है? देखो, सिंपल सी बात है, आप कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं जो इतनी सारी बुक्स को पढ़कर याद रख लोगे। तो पहला स्टेप कहता है रीड लेस, यानी कम रिसोर्सेज से पढ़ो, कम बुक्स पढ़ो। और इसी के लिए तुम्हें फॉलो करना है 80-20 रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल कहता है कि 20% सिलेबस ऐसा होता है जिससे आपका 80% पेपर आ रहा होता है। मतलब कि कुछ 20% सिलेबस वो होता है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और आपको बस वही पढ़ना है। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की, जो कि है थिंक मोर। देखो, आपके पास एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अब आप इतने कम समय में इतना सारा तो याद रख नहीं सकते, बट बहुत सारी चीज़ों को याद रखने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन याद करना है तो आप उसको रटने लग जाते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। याद करने के लिए यहाँ ये मेथड बताता है कि आप क्वेश्चन को रटो मत, बल्कि उसको विजुअलाइज करो। अपने दिमाग में उस क्वेश्चन की एक इमेज बनाओ और उसको समझो। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को रटते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो कि आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती। वहीं अगर आप किसी चीज़ को समझ कर याद करोगे तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और उसको आप जल्दी से भूल नहीं पाओगे। देखो, अगर आपको एग्जाम में सब कुछ याद रखना है ना, तो अपने याद करने के तरीकों को बदलो। चीज़ों को रटो मत, बल्कि समझो, उनकी कल्पना करो, उनके बारे में सोचो। और लास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।